जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हाईफाई स्टडी में। मैं आशुतोष। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज डेली करंट अफेयर्स में 22 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर है। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा मिलान 24 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? विशाखापट्टनम। 19 से 27 फरवरी 24 तक विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित मिलान 24 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024 का मध्य योजना सम्मेलन एमपीसी पूर्वी नौसेना कमान ईएनसी द्वारा मित्रवत विदेशी नौसेनाओं के साथ आयोजित किया गया था। फ्लैगशिप कार्यक्रम मिलान एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसे 1995 में भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी बैंक सपनों का संचय की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी बैंक की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है। जमा लिंक्ड ऋण योजना सपनों का संचय 10 से 18 वर्ष के आयु के वर्ग के छात्रों के लिए एक पहल है। हर साल बचत खाते की शेष राशि एक सावधि जमा खाते में स्थानांतरित हो जाएगी और छात्र के लिए सावधि जमा ब्याज प्राप्त होगा और एटीएम शुल्क 18 वर्ष की आयु तक माफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने स्वदेशी 2 केवी 2 किलोवाट डीसी पोर्टेबल चार्जर बनाने में मिटी सचिव एस कृष्णन की मदद की है? आईआईटी मद्रास ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एमईआईटी मिटी के सचिव श्री एस कृष्णन आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा विकसित स्वदेशी 2 केवी 2 किलोवाट डीसी पोर्टेबल चार्जर के लॉन्च में शामिल हुए। चार्जर का लक्ष्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी को बढ़ावा देना और आयातित चार्जर समाधानों पर निर्भरता कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस में भाग लेने जा रहा है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सिंधिया स्कूल की स्थापना 1897 में तत्कालीन ग्वालियर राजघराने द्वारा की गई थी और यह ऐतिहासिक ग्वालियर किले के ऊपर स्थित है। केंद्रीय नगरीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्ववर्ती राजघराने के वंशज हैं और मध्य प्रदेश के प्रमुख राजनेताओं में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर 2023 को रियाद में आयोजित जीसीसी आसियान शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक था। सभी जीसीसी देश आसियान के साथ मित्रता और सहयोग संधि में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध है। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी देशों और दक्षिणी पूर्व एशियाई राज्यों के संग आसियान के नेता प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद द्वारा दिए गए नियंत्रण के जवाब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के नेतृत्व में 20 अक्टूबर 2023 को सऊदी अरब साम्राज्य रियाद में एकत्र हुआ, जो संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के विभिन्न तरीकों की खोज के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। भविष्य में हर 2 साल में एक बार जीसीसी आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। अगला शिखर सम्मेलन 2025 में मलेशिया में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए विश्व का पहला लिंग संतुलन ढांचा दुबई में शुरू हुआ है। चौथी औद्योगिक क्रांति 4 और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में लैंगिक संतुलन के लिए विश्व की उद्घाटन रूपरेखा ने दुबई में विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक भविष्य परिषदों की वार्षिक बैठक के हिस्से के रूप में आयोजित लिंग संतुलन और 4 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कार्यशाला में केंद्र स्तर का कदम रखा है। यह रूपरेखा यूएई जेंडर बैलेंस काउंसिल और विश्व आर्थिक मंच के संबंध सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूएई C4IR सेंट्रल फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूएई के बीच एक सहयोगात्मक साझेदारी का परिणाम है। नेक्स्ट है, किस देश ने 40 वर्षों के बाद नागपट्टिनम को भारत से कानकेसनथुरई तक जोड़ने वाली नौका सेवा को फिर से शुरू किया है? श्रीलंका देश ने। भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक समुद्री मार्ग को लगभग नागपट्टिनम भारत और काकेशथुरई श्रीलंका को जोड़ने वाली यात्री नौका सेवा के शुभारंभ के साथ पुनर्जीवित किया गया है। चेरिया पानी नामक यह सेवा 1900 के दशक की शुरुआत से चले आ रहे समुद्री संबंधों को फिर से जागृत करती है। पहले इंडो सीलोन एक्सप्रेस या बोट मेल चेन्नई और कोलंबो के बीच चलती थी, लेकिन श्रीलंकाई गृह युद्ध के कारण 1982 से इसे रोक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? अपार आईडी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की अवधारणा पेश की है, जिसे अपार आईडी कहा जाता है। अपार आईडी जो स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री के लिए है, भारत में छात्रों के लिए एक डिजिटल पहचान प्रणाली है। अपार आईडी एक शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र रजिस्ट्री प्रणाली है, जिसे भारत के सभी राज्यों के छात्रों के लिए एडुलोकर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को उच्च न्यायालय के 7वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? मणिपुर। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने मणिपुर उच्च न्यायालय के 7वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इम्फाल के राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को पद की शपथ दिलाई है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व का कौन सा राज्य 2 दिवसीय एंथ्यूरम महोत्सव मनाता है? मिजोरम। मिजोरम में ममित जिले के रेइक में 2 दिवसीय एंथ्यूरम महोत्सव पूरे उत्सव और उत्साह के साथ शुरू हुआ। इस महोत्सव का आयोजन मिजोरम के पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। एंथ्यूरम महोत्सव खुशी का अवसर और मिजो लोगों की समृद्धि, संस्कृति, विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने का एक मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? भारत। FIH ने महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर को चीन के चांगझो से रांची, भारत में स्थानांतरित कर दिया है। यह विकास चीनी महिला हॉकी टीम द्वारा 2022 में हांगझू में 19वीं एशियाई खेल जीतकर पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए सीधी योग्यता अर्जित करने के बाद आया है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 13 जनवरी से 19 जनवरी 2024 तक रांची, झारखंड के मारंगगोम के जयपाल सिंह स्टोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। भारत के अलावा दुनिया भर से 7 राष्ट्रीय टीमें पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के लिए रांची की यात्रा करेंगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो देश शीर्ष 3 में रहेगा वो अगले साल के ओलंपिक में अपनी जगह पक्की कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत दुर्गा भारत पुरस्कारों के विजेताओं को पुरस्कार दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने राजभवन में दुर्गा भारत पुरस्कारों का पहला सेट प्रदान किया है। पश्चिम बंगाल के राजभवन द्वारा शुरू किए गए वार्षिक दुर्गा भारत पुरस्कारों के हिस्से के रूप में संगीत के दिग्गज पंडित अजय चक्रवर्ती और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, शांति निकेतन, विश्व भारती और चंद्रयान टीम को राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस ने एक राजभवन में भव्य समारोह में सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में CM योगी किस स्थान पर पहला मिशन शक्ति कोफे खोलेंगे? गोंडा जिले में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में CM योगी किस स्थान पर पहला मिशन शक्ति कोफे खोलेंगे? गोंडा जिले में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति के चौथे चरण के हिस्से के रूप में गोंडा जिले में राज्य के पहले मिशन शक्ति कोफे का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा संचालित कोफे का लक्ष्य न केवल इन महिलाओं को सशक्त बनाना बल्कि छात्राओं को पौष्टिक भोजन भी प्रदान करना। गोंडा में 11,000 कन्याओं का भव्य कन्या पूजन समारोह शक्ति वंदन भी आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC चरण सेकंड अंतरराज्य ट्रांसमिशन सिस्टम ISTS के लिए कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC चरण सेकंड अंतरराज्य ट्रांसमिशन सिस्टम ISTS को मंजूरी दे दी है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत के पावर ग्रिड में नवीकरण ऊर्जा को एकीकृत करना और निकालना, सतत विकास को बढ़ावा देना और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिकों ने किस हिमालय क्षेत्र में समुद्री तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर मूंगा चट्टानों के जीवाश्मों का पता लगाया है? लद्दाख क्षेत्र में। भूवैज्ञानिकों ने पूर्वी लद्दाख हिमालय के बसे क्षेत्र में समुद्री तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर मूंगा चट्टानों के जीवाश्मों की एक उल्लेखनीय खोज की है। लद्दाख में मूंगा चट्टान के जीवाश्मों की खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इंगित करता है कि यह क्षेत्र जो अब एक उच्च ऊंचाई रेगिस्तान है कभी विशाल सागर के नीचे डूबा हुआ था। कोरल रीफ पानी के नीचे के पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा एक साथ बंधे कोरल कॉलोनियों से बने होते हैं जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने कस्तूरी काटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है?
पीयूष गोयल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है? पीयूष गोयल ने। श्री पीयूष गोयल ने माननीय केंद्रीय कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है। इससे पहले 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस की पूर्व संध्या पर कपड़ा मंत्रालय ने कपास के कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड की घोषणा की थी, जिसके द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड और एक लोगो से संपन्न किया गया है, जो सफेदी, कोमलता, शुद्धता, चमक और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद सरकार की ओर से CCI के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड की स्थिति में मिशन मोड दृष्टिकोण के लिए 15 दिसंबर 2022 को कपड़ा उद्योग की ओर से भारत और टैक्स प्रोकिल की बैठक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया? राजनाथ सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया? राजनाथ सिंह। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया। उद्भव, जिसका अनुवाद उत्पत्ति है, हमारे राष्ट्र के पुराने धर्मग्रंथों और लेखों को स्वीकार करता है, जो सदियों पुराने हैं और इनमें गहन ज्ञान शामिल है, जो आधुनिक सैन्य रणनीतियों को लाभ पहुंचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड ब्लेडेड लव नामक उपन्यास के लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ल। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के प्रति उनके प्रेम ने डिजिटल मार्केटर गिरीश चंद्र शुक्ला के दूसरे उपन्यास कोल्ड ब्लेडेड लव को जन्म दिया है, जो पाठकों को मनोवैज्ञानिक की गहराई की यात्रा पर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 से 29 फरवरी 2024 तक भारत टैक्स 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? नई दिल्ली में। भारत टैक्स 2024 का आयोजन 26 से 29 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया जाएगा। उद्योग निकाय भारत में कपड़ा उद्योग के भविष्य का अनावरण करते हुए वैश्विक मेगा कपड़ा कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 की मेजबानी करेगा। भारत टैक्स 2024 को प्रदर्शनियों, ज्ञान स्रोतों और खरीदार बैठकों के साथ सबसे बड़ा कपड़ा कार्यक्रम बनाने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सेना विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सेना विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सहयोग से प्रोजेक्ट उद्भव भी लॉन्च किया है। परियोजना का उद्देश्य देश के प्राचीन रणनीतिक कौशल की खोज और समकालीन सैन्य क्षेत्र में एकीकरण के माध्यम से स्वदेशी प्रवचन को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों 22 अक्टूबर की करंट अफेयर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।